तो हेलो भाई, ये हमारा व्लॉग आ गया है बड़ा। तो यहाँ पे हमारी वो हुआ था, एक सेशन हुआ था। तो उस पे कुछ बच्चों को बुलाकर मैंने पूछताछ करी, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। सबकी वीडियो हैं बीच में। तो सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा सेशन, मतलब सेशन चल रहा था 6 दिन पहले से, और अब लास्ट दिन था आज। तो सबसे को बुलाया गया और पूछा गया कि कैसा लगा। तो इसी के ऊपर बात करी गई है यहाँ पे, और सबके अपने अपने रिव्यू आए हैं। कुछ बच्चों ने रिव्यू दिए हैं और कुछ ने नहीं दिए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या रिव्यू मिले सेशन से। थैंक यू। और मैं आपको बता दूं, ये वर्कशॉप बेसिकली ह्यूमन वैल्यू के ऊपर हुई थी। मतलब हमें अपने आप को कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मतलब अपने अंतर मन को झांकना चाहिए, और जैसे अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए और अपने रिलेटिव्स का ध्यान रखना चाहिए, अपने रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। बाकी बेसिकली यही था पूरी वर्कशॉप में, और बहुत ही अच्छी चीज़ थी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ थी। जय हिंद। मेरा नाम आंचल सिंह है। मेरी ब्रांच ईसीई है। स्टार्टिंग में जब वर्कशॉप का पता चला था कि मैं बीमार हो गई, अब वर्कशॉप करनी पड़ेगी, तो लगा कि यार मतलब कॉलेज में बीमार हो गए तो क्लासेस होती है, अब वर्कशॉप में लगा दिया, वो भी 6-6 दिन की वर्कशॉप। स्टार्टिंग में लगा कि यार क्यों ही करना है वर्कशॉप, फालतू का है। बट फिर उसके बाद जब अनफॉर्चुनेटली मैं सुबह आ नहीं पा रही थी, उसका कुछ रीज़न था। लाइक जितना देर में आई उतना देर मैंने फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड वे में वर्कशॉप करी, और बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी, मतलब ऐसा लगा कि वो एक दीवार बना, एक फॉर्चून है मेरे लिए, एक काइंड ऑफ फॉर्चून मिला। क्योंकि क्लासेस में मैं अपनी क्लासमेट्स को, अपने रूममेट्स को देखती हूँ, दे वर स्टडिंग ऑल द टाइम, और ST1 है और टॉपर भी है, तो उनको पढ़ना पड़ रहा है, और मैं एक तरीके से रिलीफ में भी हूँ थोड़ा सा, और कुछ सोच भी पा रही हूँ, और ये वर्कशॉप भी कर रही हूँ। और उनका है कि अब जब एक साल वो पूरा नॉर्मली, हमें पता है हम कॉलेज में रहते हैं, हम पढ़ाई करते रहते हैं, बट हर समय तो एग्जाम्स ही होते रहते हैं, हर महीने में पेपर हो जाते हैं, तो वो टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ अच्छा सीख पाए, कुछ अच्छा सुन पाए, अपने बारे में कुछ समझ पाए। तो वो मिला इस वर्कशॉप से, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। 6 दिन मतलब जब मैं आती थी तब योगा करती थी, और फिर अब शायद मैं इसको कंटिन्यू भी करूँ, शायद क्या मैं करूँगी कंटिन्यू, क्योंकि ऐसे सोचती हूँ कि मैं योगा करूँ, बट हो नहीं पाता। बट अब ये लगातार अभी हो गया है डेली, तो मैं योगा भी करूँगी, और काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई। मतलब मैंने अपनी शेयरिंग करी, जो भी मैं सोच रही थी उसके बारे में मैंने मैम को भी बताया, तो वहाँ से मुझे एक थोड़ा सा मतलब रिलीफ और थोड़ा हल्का फील हुआ कि हाँ चलो ठीक है, मैंने अपनी फीलिंग जो थी मेरे अंदर वो मैंने मैम को शेयर करी, और एक कनेक्टिविटी फील हुई यहाँ पे। और अब मेरा मन भी कर रहा है, मेरे कुछ दोस्त है जो वैल्यू एजुकेशन सेल में हैं, और अब मैं इसको ज्वाइन भी करना चाहती हूँ। मैंने कॉन्टेक्ट भी करी कि यार मुझे भी करनी है ज्वाइन, तुम लोग मेरे से भी करा दो। लिस्निंग पावर, बाकी सब तो यही बोलेंगे लिस्निंग पावर एंड ऑल एंड ऑल, बट मेरा है कि सब मतलब एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ मेरे पे। सब कुछ चेंज ऐसा सडन में 6 दिन में कुछ चेंज नहीं होता किसी में। ह्यूमन बीइंग्स हैं, सबके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। सडन चेंज नहीं होगा, बट धीरे 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 सब चेंज होगा। और एक छोटा सा स्टेप होता है ना किसी भी काम करने के लिए, एक छोटा सा स्टेप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ। तो मेरे लिए एक छोटा सा ही स्टेप है, आगे फॉरवर्ड मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। और थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। डिपार्टमेंट की हूँ। सबसे पहले तो बार हो गई तो क्लासेस करनी पड़ी, मैनेजमेंट से तो ये वर्कशॉप के लिए तो पहले मैंने सोचा था 2 दिन जाऊँगी, 3 नहीं जाऊँगी, पर जब आई तो अच्छा लगा तो आती नहीं। और अब तो मैं अपने रूममेट को भी सिखाती हूँ कि मेडिटेशन करो, तो वो कहते हैं मुझे नहीं पढ़ना, इतना सर दर्द है, तो उनको कहती हूँ कहने वाला थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो, तो कहते हैं तू चुप कर, ज़्यादा बोलती है तू हमें उनको सिखा रही है। पर अब वो जब पढ़ती है तो उनको कहती है कि उनका मन नहीं लगता, तो उनको बोलती थोड़ा सा रिलीफ कर रहा, तो वो करती है मेरे साथ, तो कहती अच्छा लग रहा, तो अब वो कंटिन्यू पढ़ाई में अच्छा लग रहा। और
हमारे साथ भी अच्छा लगा, तो मैम अच्छे से गाइड करती है, अच्छा लगता है जी। थैंक यू। सो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में तो नाम हम बताओगे भाई, क्या नाम है भाई तुम्हारा? My name is Anil Gautam and I am from IT branch. And after this workshop, I think time punctuality is something जो मेरे में थोड़ी लैक कर रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा क्लास में लेट आया था। लेकिन अब मैं थोड़ा घर से जल्दी नहीं करता हूँ, थोड़ा फैमिली का प्रेशर रहता है, वो बोलते हैं जल्दी जाओ तो मैं जल्दी नहीं करता हूँ। तो 10 मिनट पहले पहुँचने का ट्राई करता हूँ, पर ऑटो वालों की वजह से, पर वो उनके कॉन्फिडेंस को जल्दी करना चाहिए हमें अपने इंटेंशंस को टेस्ट करना चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे जल्दी करना चाहिए। और बाकी मैं भी स्टडी टाइम जो है उसे भी मैंने इंक्रीज करा है, फोकस इंक्रीज हुआ है। एंड फ्यूचर में चांस मिला तो दोबारा वर्कशॉप करूँगा, रिकमेंड करूँगा अपने दोस्तों को भी। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज इमरान शर्मा फ्रॉम इसी ब्रांच। जब मैं घर से मैं आया था, मन में मतलब मन नहीं लगता था, दिमाग में थोड़ा और डिस्टर्ब रहता था। फिर जब मैं यहाँ पर वर्कशॉप ज्वाइन किया तो फिर उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन से मेरा मन मतलब पहले कंपेयर में बहुत हल्का हो गया। और यहाँ पर मतलब ओवर थिंकिंग जो मेरे अंदर चल रही थी घर से आने के बाद, यहाँ पर मेडिटेशन से और मैम ने बताई, उसकी वजह से बहुत क्लियर हुआ। मतलब मैं जब घर से आया था 6 दिन बहुत मेरे अंदर बदलाव आया। Jai everyone, my name is Ashutosh Vikram Singh from AC branch. And first of all, thank you to DG sir for giving this opportunity to attend such workshop. On the first day, we don't know about the purpose and outcomes, so there is a clarity about the purpose and the outcomes, and also that how we can implement a process to get such outcomes. And the second thing I learned to how to be a good listener by taking a pause and aware in the self. So if we are aware in the self, it makes a good listener. And I like the environment, so thank you to ma'am and be self for such environment. Thank you. Myself Gurmittan from EC branch. जैसे ये वर्कशॉप है आपकी, ये हमारे कॉलेज में, स्कूलों में, मतलब हर जगह इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो जैसे बचपन से हमें ये नॉलेज मिलती रहेगी तो हमें फ़ायदा मिलेगा। और जैसे मैम मेडिटेशन की बात है, सब कह रहे हैं फ़ायदा हुआ, पर मुझे मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं लगा, मतलब मुझे नींद आ जाती है मेडिटेशन के टाइम पे, मतलब मेडिटेशन से मेरे कोई वो नहीं हो पाया। और वैसे जो आपने बॉडी की हेल्थ के बारे में बताया था, ध्यान रखने के, जो हम खाएंगे उससे हमारी बॉडी वैसे वर्क करेगी। अगर हम बेकार खाएंगे तो वो मेरी बहुत हेल्प हुई है उससे। और जैसे आपने डेली रूटीन बताया था, सुबह उठना, टाइम से प्रॉपर टाइम मैनेज करना, मतलब सुबह ही उठना है, जैसे रात को आपने बताया था एग्जाम्पल सारे, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये मैंने अपनी लाइफ में पहले से भी कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट, अब और अच्छे से करूँगा, जैसे मेरे से हो नहीं पाया कुछ। और बस ये कहूँगा कि क्या नाम है, ये वर्कशॉप अगर चलती रहे जैसे कॉलेज की तरफ से, तो सबके लिए अच्छा होगा। थैंक यू। Myself Arun Kumar, I am from IT branch। और इस वर्कशॉप ने मुझे को एनवायरनमेंट दिया जिससे जो ऑब्जेक्टिव लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे को, तो वो मैं जान पाया स्पेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्कशॉप ने दिया। और इस वर्कशॉप में मतलब अपने आप को मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट कर पा रहा हूँ, जो शायद इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको लाइफ में बोले चले तो कॉन्सेप्ट में जरूरी है कि आप समझ पाओ कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। और मतलब पहले से ज़्यादा सही मतलब काम रह पा रहा हूँ। जैसे मेरे अंदर एक बुरी आदत थी कि मैं जो यूट्यूब पर काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं पढ़ने के, यहाँ से पढ़ सकते हो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कहाँ से पढ़ पाऊँ। पर अब मैं राइट डिसीजन ले पा रहा हूँ कि क्या मेरे लिए सही है क्या नहीं है। और जैसे मैं मेडिसिन करवाती थी तो उससे मेरा फोकस बढ़ा है, क्योंकि मेडिसिन से मैं कहीं ना कहीं अपने सारे थॉट्स को भूल कर मतलब कोई काम रह पाता था जो शायद जरूरी है।
प्रोडक्टिव होने के लिए शांत होना जरूरी है। जो एबिलिटी में बहुत है वो कहना भी जरूरी है, उसे सीखना। Myself Ashwan sir and my branch is ANT। और इस वर्कशॉप को करने से पहले जैसे मतलब मेरे सभी सहपाठी हैं जो सबने बोला कि कोई खास मन नहीं था, और मतलब शायद मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका मन होगा कि यार ये वर्कशॉप करेंगे अब कि एसटी छोड़ के। मेरा भी पहले से मतलब यही मन था कि यार एसटी छूट के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आराम से बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे 2-3 घंटे और बाकी अपना थोड़ा माइंड को मिल जाएगा थोड़ा कि यार पढ़ने से इतना ज़्यादा पूरा पढ़ना नहीं रह रहा था पूरा। बट जब से मतलब ये मैंने वर्कशॉप पहले दिन मैंने अटेंड नहीं की थी, बट जब मैं सेकंड डे आया तो मतलब जो मेनली जो स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज कराई जो कि मैं काफ़ी टाइम से करना चाह रहा था बट मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि शायद से ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा था मुझे। और उसके बाद मतलब घर पे मैं जैसे अकेला रहता था उस वजह से, और यहाँ पे आके सबने की तो मैंने वो एक्सरसाइज की और उससे मतलब बहुत चीज़ें मुझे समझ आई कि जैसे कि मतलब मेरे थोड़ा फोकस लेवल इंक्रीज हुआ है। ऐसे एकदम से मतलब नहीं हो पाता 5-6 दिन में कि मतलब कुछ भी 0 से लेकर आप मतलब 100% कुछ कर दो, बट बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इंक्रीज लेवल मतलब इंक्रीज हुआ है वो चीज़ बहुत ज़्यादा। मेरा फोकस लेवल बढ़ा है और दूसरी बात मेरे माइंड में मतलब क्लैरिटी आ चुकी है, मतलब जो चीज़ें मुझे काम करना है आगे चल के उन चीज़ों की मेरे अंदर क्लैरिटी आ चुकी है। और मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि मैं आगे आने वाले टाइम में मैं मतलब कहाँ पे होऊंगा, और कुछ चीज़ों को लेकर मतलब मेरी समझ भी पड़ी है कि मतलब लोगों को सुनना चाहिए पहले मतलब, और उसके बाद अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए मतलब पॉज लेके पहले से सोचो कि क्या यार मतलब जो मैं कुछ काम कर रहा हूँ फिलहाल वो मेरे लिए सही है कि नहीं, या मतलब मैं टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि इंजीनियरिंग लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब स्टडी के बीच में तो होते ही बहुत हैं, और अगर हम मतलब सबसे मेन चीज़ मेरे को यही लगी कि अगर हम कुछ भी चीज़ कर रहे हैं किसी भी डिस्ट्रैक्शन पे कर रहे हैं कुछ भी, मेनली तो 2 चीज़ें होती हैं शायद से, एक तो स्क्रॉलिंग और ये गेमिंग वगैरह। तो अगर हम मतलब उस टाइम पे सोचें अपने बारे में कि यार मतलब ये हमारे लिए सही है या नहीं है पोस्ट लेके, तो शायद मतलब अच्छा रहेगा। और इस चीज़ से मतलब मुझे खुद को जानने के लिए मतलब टाइम मिला है, और मतलब मेनली तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी है, और वर्कशॉप मेरे लिए बहुत बेस्ट था। और जो मेरे जूनियर्स आएंगे या मतलब जो भी होगा मतलब मैं उनको बोलूँगा कि अगर पूरी वर्कशॉप ना करें तो मेनली मतलब तब तक भी रहें, तब तक रेगुलर रहें और वर्कशॉप अटेंड करें, और आगे से जो भी इवेंट्स वगैरह आते हैं वो करें, ये मतलब अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। तो फाइनली भाई रिव्यू ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ सब फ़ोटो की तैयारी कर रहे थे तो मुझे बिठा दिया फ़ोटो खींचने के लिए, और मैंने सबकी फ़ोटो खींची। ये मेरे चाहने वाले कुछ खड़े हो गए, उसके बाद फिर मेरी फ़ोटो खींची। ये देखिए फ़ोटो आ रही है। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा।